दोस्तों, मैं जीके के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और मैंने इसमें 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों का समावेश किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और ये क्वेश्चन सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया है, प्लस एडवांस क्वेश्चन और लिए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 तक मैंने पहले लिया था, ये आगे है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में अधिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो ऐसा अनुच्छेद है अनुच्छेद 43A कहता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मोडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? तो मोडेम जो हैं इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के उपकरण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है? तो इनमें से जो सही है वो केवल 2 पार्ट सही है, यानी निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो नहीं किया गया था वो नहीं किया गया था। इनमें से ए पार्ट करेक्ट आंसर है। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, ये नहीं किया गया था। बाकी इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, ये सही है। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, ये सही है। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, ये सही है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? तो इनमें से जो साझा नहीं किया जा सकता है बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी और विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, इन दोनों को ही साझा नहीं किया जा सकता, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया? तो कौन से कृत्य को अपराध कर दिया था? वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, आत्महत्या के प्रयास का अपराध को अलग कर दिया था। नेक्स्ट, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो सरखेज रोजा, डी पार्ट करेक्ट आंसर, सरखेज रोजा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है? तो चुनाव याचिका जो समक्ष दायर किया जा सकता है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो एक तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये करते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट, किस समिति के अध्यक्ष होते हैं, कौन समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार जो है प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है? तो वो होते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, संशोधन विधेयक को? नेक्स्ट, कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत सरकार व्यवसाय संवर्धन नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है मंत्रिमंडल सचिवालय जिम्मेदार है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? तो भारत पाक एक्सप्रेस जो कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक को कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो ऐसा पुरस्कार है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट, तप्तदीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो तप्तदीप शब्द जो संबंधित है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, उष्ण महानगर से संबंधित है। नेक्स्ट, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो संविधान की अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है वो 4वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक
पृष्ठ को किसके कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? तो जो सजाया गया था वो सजाया गया था, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने यौन शोषण के शिकार के लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया? तो संयुक्त राष्ट्र के कोष को जो पहला योगदान दिया था वो दिया था भारत देश के ने, हमारे देश के देश ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? तो बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल जो मानी जाती है वो मानी जाती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, जो फसल 1 साल या 6 महीने की अवधि के लिए होती है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? तो सही मेल जो नहीं है वो नहीं है इनमें से 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान है, ये नहीं है। बाकी 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की अनुसूची निहित है, ये सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, ये सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं, ये सही है। यानी तीनों सही हैं, डी पार्ट गलत है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है डी पार्ट है। नेक्स्ट, भारत सरकार में शीर्ष तय कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है। तो हमारे देश में जो सबसे अधिक लोग शीर्ष कार्यकारी अधिकारी है वो कैबिनेट सचिव होते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? वो है किसी आय पर कर, ये राज्य सूची का विषय है। बाकी जो हैं ये सभी केंद्रीय सूची के विषय हैं। नेक्स्ट, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है पहली बार प्रयोग में लाया गया था। तो पहली बार जो प्रयोग में लाया गया था वनस्पति खेती वो दक्षिण पूर्व एशिया में लाया गया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? तो जो सही है वो केवल 2 पार्ट सही है, यानी संसद को किसी अंतर्राज्य नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ नहीं किया गया है। तो केवल 2 पार्ट सही है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी ने मुकदमे जो के रूप में भी लोकप्रिय हैं, किसके रूप में लोकप्रिय हैं? नवंबर 1945 और 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो ये मुकदमे थे लाल किले वाले मुकदमे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से जिम्मेदार सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऐसा है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैप्चा है ऐसा। नेक्स्ट, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो उच्च शुद्धता का जो जर्मेनियम प्राप्त किया जा सकता है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रोलाइड परिशोधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी सी पहले है, समानता का अधिकार पहले है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। इस तरह से हैं ये CABD। नेक्स्ट, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? तो ऐसा ऐतिहासिक मामला था वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? वो पथकर होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर। बाकी बीमा, न्याय, चिकित्सा, अन्य आजीविका, रोजगार और बेरोजगारी ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते, ये केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये पथकर जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित है? तो उपाधियों का जो अंत है वो संविधान में प्रतिस्थापित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, समानता का अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है?
तो यौन संचारित रोग जो नहीं है इसमें से टाइफस नहीं है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और क्लेमाइडिया, प्रेम है, गोनोरिया, यकृत शोधक है, हेपेटाइटिस बी, ये यौन संचारित रोग हैं। नेक्स्ट, भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो भारत ने जो 500 टेस्ट मैच खेला था वो खेला था न्यूजीलैंड के विरुद्ध, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर है बॉट, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कालाकोट थर्मल पावर जो है वो है जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले में स्थित है और ये भारत का पहला थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो छत्रपति शिवाजी जो थे वो भोंसले मराठा घराने से संबंधित थे, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, गिल्ट फंड कहलाते हैं। नेक्स्ट, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? तो अग्रणी तहकीकात पुलिस संस्था जो है वो है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो खाद्य तेल जो निकाला जाता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर राई से निकाला जाता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स सो मच।